To Artha Hub. Today we are going to talk about prisoner's dilemma, and through the prisoner's dilemma we are trying to understand the concept of Nash equilibrium. In the previous lecture we have also completed some part of prisoner's dilemma. So let's start. So this is the case of the prisoner's dilemma as we have seen in the last section. There are the two prisoners, prisoner A and prisoner B, and both have the two strategies. Either he choose confess the crime or he deny the crime. So we have two prisoner A and prisoner B. So this is the set of prisoners. PA represent a prisoner A and PB represent prisoners B. So this is the set of prisoners PA, PB. बोथ हैव द टू स्ट्रेटजी, दोनों के पास दो स्ट्रेटजी हैं, या वो कन्फेस कर सकते हैं या फिर वो डिनाई कर सकते हैं. एस ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेटजी प्रिजनर ए की, जिसे हमने सी कॉमा डी दिया है, यानी कि सी का मतलब है क्राइम एंड डी मीन्स डिनाई. सेम थिंग ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एस बी, दैट मीन्स स्ट्रेटजी ऑफ प्रिजनर बी, दैट इज सी कॉमा डी. वो कन्फेस कर सकते हैं या फिर वो डिनाई कर सकते हैं. सो आउटकम क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में? सो आउटकम क्या होता है? आउटकम क्या है? आउटकम वो रिजल्ट है. सो रिजल्ट कैसे डिसाइड होता है? रिजल्ट हमारे एक्शन से डिसाइड होता है. सो सेम थिंग ऑल्सो हैपन हेयर, दैट मीन्स द आउटकम इज डिटरमाइंड बाय द एक्शंस ऑफ द प्रिजनर्स. जो आउटकम होगा वो कैसे डिटरमाइन होगा? जो प्लेयर्स की या जो प्रिजनर्स की स्ट्रेटजीज हैं. और प्रिजनर्स की स्ट्रेटजी क्या है? सी कॉमा डी for prisoner A and same thing C comma D for prisoner B. So when we multiplying both the strategy SA and SB, we have found this outcome. So जब हमने दोनों स्ट्रेटजीज को मल्टीप्लाई किया, प्रिजनर ए की स्ट्रेटजी और प्रिजनर बी की स्ट्रेटजी को, तो हमें आउटकम क्या मिलता है? हमें आउटकम मिल रहा है सी कॉमा सी. सी कॉमा सी का मतलब ये है कि प्रिजनर ए भी कन्फेस कर रहा है और प्रिजनर बी भी कन्फेस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है. सी कॉमा डी मीन्स प्रिजनर ए कन्फेस कर रहा है, प्रिजनर बी डिनाई कर रहा है. डी कॉमा सी मीन्स डैट प्रिजनर ए डिनाई कर रहा है, प्रिजनर बी कन्फेस कर रहा है. और डी कॉमा डी का मतलब है प्रिजनर ए और प्रिजनर बी दोनों ही डिनाई कर रहे हैं. सो दिस इज द आउटकम ऑफ द पर्टिकुलर केस ऑफ प्रिजनर्स dilemma. So now we are trying to calculate the utility of the prisoners. So UA represent utility of prisoner A and UB represents utility of prisoner B. So utility अगर हम prisoner A की निकाल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब आप यूटिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं प्रिजनर ए की, तो उसमें आप देखिए दोनों स्ट्रेटजी का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों प्रिजनर्स की स्ट्रेटजी को इन्वॉल्व किया गया है. एस ए कॉमा एस बी से हम डिटरमाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो दोनों ही स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो हो रही है. अगर हम यूटिलिटी निकाल रहे हैं प्रिजनर ए की जो है, इसी तरह से अगर हम यूटिलिटी प्रिजनर बी की निकालेंगे तो उसमें भी आप देखिए दोनों स्ट्रेटजी का यूज होगा. प्रिजनर ए की भी स्ट्रेटजी फॉलो होगी और प्रिजनर बी की भी स्ट्रेटजी वो वहां पर फॉलो होगी. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रिजनर ए की यूटिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ प्रिजनर ए के एक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, उसकी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व नहीं होगी, बल्कि प्रिजनर बी की भी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होगी. तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी वहां पर इन्वॉल्व होगी. एक की जो यूटिलिटी है उसमें सिर्फ पर्टिकुलर उसकी स्ट्रेटजी नहीं होगी, बल्कि दूसरे की भी स्ट्रेटजी उसमें इन्वॉल्व होगी. और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ आउटकम में देखा था कि अगर यहाँ पर मेंशन है डी कॉमा सी, सपोज ये डी कॉमा सी है, तो इसका मतलब क्या था कि प्रिजनर ए डिनाई कर रहा है और प्रिजनर बी कन्फेस कर रहा है. क्लियर? सो अब हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ की, प्रिजनर ए और प्रिजनर बी की, कि किस तरह से हम इस
मैट्रिक्स में यूटिलिटी को कैलकुलेट करेंगे प्रिजनर ए के रिगार्डिंग और प्रिजनर बी के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है ये प्रिजनर्स ए की यूटिलिटी को कैलकुलेट किया गया है। तो यू ए सी कॉमा सी, अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये जो सी कॉमा सी है ये दोनों प्रिजनर्स की स्ट्रेटजी है, लेकिन हम किसकी यूटिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रिजनर ए की। इसका मतलब ये जो फर्स्ट सी है ये स्ट्रेटजी है प्रिजनर ए की और ये जो सेकेंड सी है ये स्ट्रेटजी है प्रिजनर बी की। तो प्रिजनर ए भी कन्फेस कर रहा है और प्रिजनर बी भी कन्फेस कर रहा है, तो हम इस -5 के बॉक्स में आएंगे और यहाँ से हमने देखा कि जो यूटिलिटी मिल रही प्रिजनर ए की वो मिलेगी -5। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है यू ए सी कॉमा डी इज इक्वल्स 0, मतलब जो यूटिलिटी ए की है, जो प्रिजनर ए है उसकी यूटिलिटी अगर प्रिजनर ए कन्फेस चूज करता है, अगर प्रिजनर ए कन्फेस स्ट्रेटेजी को चूज करता है और प्रिजनर बी डिनाई स्ट्रेटेजी को चूज करता है, तो जो यूटिलिटी होगी प्रिजनर ए की वो 0 होगी। तो वो हमें इस पर्टिकुलर बॉक्स से मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें यूटिलिटी प्रिजनर बी की कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसी तरह से सेम इसी स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते हुए प्रिजनर्स बी की भी यूटिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। सपोज लिखा है यू बी सी कॉमा सी, मतलब प्रिजनर ए भी कन्फेस कर रहा है प्रिजनर बी भी कन्फेस कर रहा है। तो अगर दोनों कन्फेस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि ये जो प्रिजनर बी है उसकी यूटिलिटी -5 होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए यू बी डी कॉमा सी इक्वल्स -20, तो यूटिलिटी जो प्रिजनर बी की होगी वो इस केस में क्या होगी, डी कॉमा सी का मतलब किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यू बी मतलब प्रिजनर बी की यूटिलिटी निकाल रहे हैं। तो डी कॉमा सी डैट मीन्स प्रिजनर बी डिनाई कर रहा है, तो ठीक है हम प्रिजनर बी डिनाई कर रहा है, इसका मतलब अब हमें कॉलम में जाना है। और प्रिजनर ए कन्फेस कर रहा है, तो जब प्रिजनर बी डिनाई कर रहा है और प्रिजनर ए कन्फेस कर रहा है डैट मीन्स जो आउटकम यानी कि जो यूटिलिटी होगी प्रिजनर बी की वो क्या होगी, -20। इसी तरह से हम सारी यूटिलिटीज कैलकुलेट करते हैं प्रिजनर ए की और प्रिजनर बी की। इसके बाद अब हम जब इस मैट्रिक्स को समझते हैं, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप जो इससे पहले का वीडियो है, जो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है पे ऑफ और बेसिक थिंग के बारे में, उसको आप ज़रूर देखिए और उसको देखने के बाद आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी।